हेलो एवरीवन। देखो अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज देखा था, राइट। 9 सीबीएसई का तुम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज देखा था। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 2.5 जो नंबर का एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, 3 ही क्वेश्चन है, राइट। 3 ही बस क्वेश्चन है और वो इजी है, तुम लोगों को इजी तरीके से मैं क्या करूंगा समझाऊंगा। ठीक है, अभी जाते हैं हम 2.5 की तरफ। ठीक है, ये है हमारा 2.5 एक्सरसाइज। ठीक है, अभी इसमें अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तुम लोगों को दो चीजें तो नजर आएंगे उसमें। ठीक है, कि इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, राइट। अभी ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इस चैप्टर में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है वो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट, जिसमें तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहे हैं, दो इक्वेशन दिख रहे हैं, सॉरी दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ऐसा तुम लोग बोलोगे, राइट। अभी उसी को हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी। ठीक है, फिक्स मंथली फी है एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees, and when she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depends on number of modules access X according to रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी ये रिलेशन उन लोगों ने दिया है पहले से, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो फिक्स मंथली चार्जेस है, ठीक है, फिक्स मंथली फीस है, तो उसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, कुछ तो कंसिडर करता हूँ, फिक्स मंथली फी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करो, ये इक्वेशन को जाने दो। ठीक है, ये इक्वेशन को जाने दो, मैं उसको क्या करता हूँ, एक्स कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन उन लोगों ने सॉल्व करने के लिए इजी मेथड हो इस वजह से दिया है, लेकिन मेरे मेरे मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, फिक्स मंथली फी उन लोगों ने कुछ तो कंसिडर किया है, इस वजह से हम उसको एक्स कंसिडर करेंगे। और एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, एडिशनल कॉस्ट पर मॉड्यूल, हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, y कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसको क्या कंसिडर करते हैं, y कंसिडर करते हैं। अभी देखो, अगर स्टूडेंट ने 10 मॉड्यूल लिए हैं तो मुझे बताओ उसमें बाय फर्स्ट कंडीशन हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देखो स्टूडेंट ने कितने मॉड्यूल बाय किए हैं, 10 मॉड्यूल बाय किए, तो मतलब हर एक मॉड्यूल का अगर y प्राइस है, मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो 10 मॉड्यूल की प्राइस हो जाएगी, और उसमें फिक्स मंथली फीस भी है, राइट। मतलब ये चार्जेस प्लस जो मंथली फीस है वो टोटल मिला के उसको कितना पड़ा है, 400 रुपीज पड़ा है। फर्स्ट कंडीशन अनुसार वो क्या पड़ा है, 400 रुपीज। ये समझ में आया, देखो फिक्स मंथली फीस, उसमें हर एक मॉड्यूल का चार्जेस अलग अलग है, राइट। तो एक्स तो रहेगा उसमें, क्योंकि वो मंथली फीस हमने कंसिडर किया है, देखो यहाँ पे मंथली फीस कंसिडर किया है, तो वो एक्स प्लस जितने मॉड्यूल एक्स्ट्रा लिए उसके चार्जेस, मतलब 10 अगर लिए हैं तो उसको 10 को y से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पर मॉड्यूल की कॉस्ट y है इसी वजह से। ठीक है, तो 10y क्या बन जाएगा हमारा, टोटल 10 मॉड्यूल्स की कॉस्ट, और दोनों मिला के 400 है, ऐसा उन लोगों ने बताया। ठीक है, अभी वैसे ही सेकंड कंडीशन भी दी है, व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, अगर उसने 14 मॉड्यूल एक्सेस किए तो बाय सेकंड कंडीशन लिख सकता हूं, बाय सेकंड कंडीशन हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 14y, क्योंकि 14 मॉड्यूल एक्सेस किया ना तो 14 इंटू वाई करेंगे, और उसका टोटल कॉस्ट दिया है 500 रुपए। ठीक है, उसका टोटल कॉस्ट क्या दिया है, 500 रुपए दिया है, राइट। अभी तुम्हारे बुक में जो एग्जाम्पल दिए है ना ऊपर,
ठीक है, वो थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में दिए, ठीक है, y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्मेट में। यहाँ पे a और b भी उन लोगों ने दिया नहीं रहता, पहले वो a और b फाइंड करो, फिर उसमें पुट करो, फिर x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उससे सिंपल मेथड में तुम लोगों को बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन में से टेक फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। ठीक है, इस फॉर्मेट से तुम लोगों को इजीली समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला वाला इक्वेशन लेना है। उसको मैं क्या करूंगा, देखो एक वेरिएबल एक साइड रखो, बाकी का सब कुछ राइट साइड भेज दो। मैं क्या करता हूँ, एक्स अकेला है, जो अकेला है उसको अकेला ही छोड़ दो, एक्स को मैंने अकेला छोड़ दिया, और ये जो 10y है मैं क्या करता हूँ, उसको राइट साइड भेजता हूँ। अभी यहाँ पे वो प्लस में है, राइट, उसका पॉजिटिव साइन है, तो वो राइट साइड जाके माइनस बन जाएगा, तो वो क्या दिखेगा, 400 माइनस 10y ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गया हमारा, है कि नहीं। यहां से हमने क्या किया, सिंपल में हमने यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू कंसिडर की। ठीक है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की, क्या, 400 माइनस 10y। लेकिन अभी भी ये पूरा एक्चुअल सॉलिड वैल्यू मिला है कि हमको, नहीं मिला है, उसमें वेरिएबल फिर भी है। तो इस वेरिएबल को हमें क्या करना है, गायब करना है। इस वजह से क्या करता हूं मैं, ये जो x की वैल्यू है वो मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करूंगा। क्या करूंगा, दूसरे इक्वेशन में। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, राइट ना। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है उस जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा। मतलब मैंने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी। तो क्या बन जाएगा, देखो वो क्या बन जाएगा, अरे इसका कलर, ठीक है, देखो पहला जो इक्वेशन था हमारा क्या था, ये वाला, ये इससे हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, उससे हमने क्या कर दी, x की वैल्यू निकाली। अभी वो क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना। तो मैं पुट करता हूं 400 माइनस 10y, 10y। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 400 माइनस 10y रख दिया। आगे का तो वैसे रहेगा, 14y इज इक्वल टू 500, तो वो मैं वैसे ही लिखता हूँ, प्लस 14y इज इक्वल टू 500, वो तो वैसे रहा। अभी बताओ 400 तो वैसे ही रहेगा, उसको राइट साइड भेज दो, तो क्या बन जाएगा, वो इधर लेफ्ट साइड में 10y माइनस में, और ये प्लस 14y, राइट साइड में 500 माइनस 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस में ना। तो बताओ, -10y प्लस 14y, -10y प्लस 14y, ये बन जाएगा 4y, राइट साइड में बन जाएगा 100। तो 4y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू कितना, 100 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ का जो मल्टीप्लीकेशन का 4 था वो डिवीजन में गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25। अभी ये जो 25 वैल्यू है वो हमें क्या करना है, ये जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाया ना, ये वाला, इसमें पुट करना है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 25 पुट करनी है। तो देखो x इज इक्वल टू 400 माइनस 10y था, है कि नहीं, राइट। तो y की जगह पे बस क्या पुट करना है, 25। चलो बताओ, x इज इक्वल टू 400 माइनस, ये तो हो जाएगा 25, 10 जा 250, आगे 250, अगर इसमें से मैं माइनस करूंगा बचे कितना, 150। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 150 मिल गई, राइट। और x को और y को हमने क्या कंसिडर किया था, देखो मंथ, फिक्स मंथली फीस वो कितनी आई हमारी, 150 रुपए। फिक्स मंथली फीस कितनी देनी है, 150 रुपए तो देनी है, और पर मॉड्यूल की फीस कितनी है, 25, राइट। इजी है समझने में। वैसे ही अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर जाए, ठीक है, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, ये भी उसके आगे वाला, ठीक है। सेम मेथड हमें क्या करने हैं, दूसरे इक्वेशन के लिए भी यूज करनी है, दूसरे इक्वेशन के लिए भी क्या करनी है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी क्या करनी है, यूज करनी है। तो देखो इसमें भी कुछ फिक्स चार्जेस रहेंगे और कुछ वेरिएबल चार्जेस रहेंगे, ठीक है, पर मॉड्यूल, जैसे अभी हमने देखा वैसे भी इसमें रहेंगे। तो देखो, जिम चार्जेस फिक्स मंथली फी, फिर से फिक्स मंथली फी आ गई, तो लिखो फिर से फिक्स मंथली फी, उसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्स, और
उसके बाद एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अभी एडिशनल चार्जेस जो है वो पर आवर के हैं, एडिशनल चार्जेस पर आवर। बी क्या करेंगे, उसको हम एक y कंसिडर करेंगे, यहाँ पे x पहले से कंसिडर किया ना, तो यहाँ पे हम y करते हैं, ठीक है, पर आवर के y। अभी आगे, a student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, अगर उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज किया तो उसको कितना देना पड़ा, 800 रुपए देना पड़ा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो x तो फिक्स चार्जेस रहेंगे ही, उसके साथ साथ 10 घंटे के लिए उसने क्या किया, बैडमिंटन कोर्ट यूज किया, इसी वजह से 10 इंटू हमने y कर दिया। क्यों, क्योंकि पर आवर की कॉस्ट y रुपीज हमने कंसिडर, ठीक है। और वो टोटल उसका बन गया 800, उसका टोटल क्या बन गया 800। तो इसको हम पहला इक्वेशन दे सकते हैं, देखो पहला इक्वेशन तैयार हो गया x और y का, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन बाय सेकंड कंडीशन, इसको फर्स्ट कंडीशन लिखो, ठीक है, बाय फर्स्ट कंडीशन। अभी बाय सेकंड कंडीशन लिखो, बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन से वहां पे क्या दिख रहा है, व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वाज 1100, 1100 रुपए उसका बिल आया है। अगर उसने 15 घंटे के लिए यूज किया तो फिक्स चार्जेस तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ 15 घंटे के लिए उसने बैडमिंटन कोर्ट यूज किया, इसी वजह से 15 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1100। ये बन गया दूसरा इक्वेशन, राइट। दो इक्वेशन बन गए। तो इसके बाद स्टेप क्या है, इसके बाद स्टेप है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या बनाना है, x की वैल्यू के लिए थर्ड वाला इक्वेशन बनाना है, जो कि बनेगा 800 माइनस 10y। यहाँ का जो 10y था वो राइट साइड मैंने भेज दिया, प्लस में था इसी वजह से वो जाके क्या बन जाएगा माइनस। तो ये अगर इक्वेशन बन गया है तो इसको थर्ड नाम दे देंगे, है कि नहीं। ये थर्ड वाला नया है क्या, कुछ नहीं है, बस इसको ही उधर भेज दिया और उसको थर्ड नाम दे दिया, ठीक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। दो इक्वेशन नए हैं ये वाले, राइट, इसको मैंने उधर भेज दिया तो उसको थर्ड नाम दे दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले वाले में पुट करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहला जो इक्वेशन है उसी से हमने क्या किया, थर्ड वाला बनाया ना, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, थर्ड वाला इक्वेशन सेकेंड वाले में पुट करते हैं। मतलब x की वैल्यू 800 माइनस 10y इस x की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूं पुट x इज इक्वल टू 800 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में हमें क्या करना है, वो पुट करना है। तो वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे x हटा दो और ये रख दो, 800 माइनस 10y प्लस 15y, राइट साइड को 1100, ठीक है, इतना तो बन गया। उसके बाद आगे अगर तुम लोग ठीक से सॉल्व करोगे, फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे 800 माइनस 10y प्लस 800 माइनस 10y प्लस 15y, राइट साइड को 1100, ठीक है। अब ये ठीक से अगर देखोगे तो माइनस 10y प्लस 15y 5y बन जाएगा, लिख दिया 5y। यहाँ का जो 800 है उसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड भेजता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1100 माइनस 800, राइट। तो 5y इज इक्वल टू 1100 माइनस 800 कितना होता है, 300 होता है, 300 लिख दिया। y इज इक्वल टू कितना, 300 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ का जो मल्टीप्लीकेशन का 5 था उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, फिर 300 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 60, हो गया काम, राइट। y की वैल्यू मिल गई, मतलब पर मॉड्यूल सॉरी पर आवर की कॉस्ट मिल गई हमको, ठीक है। पर आवर 60 रुपीज लगते हैं बैडमिंटन कोर्ट में खेलने के लिए, ठीक है। अभी वो y जो है पुट y इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3। तुम लोग कौन से भी इक्वेशन में रखो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, या फिर थर्ड जो हमने बनाया है उसमें भी रख सकते हो। ये वाला थर्ड है तो यहाँ पे y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y की वैल्यू 60 है वो लिखूंगा,
ठीक है, तो लिख लो x इज इक्वल टू, तो वही सही रहेगा, राइट, 800 माइनस 10 इंटू 60, तो ये कितना बन जाएगा, 800 माइनस 600, तो ये बन जाता है 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। मतलब फिक्स जो जिम के चार्जेस है वो कितने हैं, 200 रुपीज है। मंथली चार्जेस कितने हैं फिक्स, 200 रुपीज। और पर आवर की बैडमिंटन की कोर्ट यूज करने की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज। ठीक है, बहुत ही सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, चलो अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को हिंट भी दिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हिंट भी दिया है, इक्वेशन भी दिया है, बहुत ही आसान काम कर दिया है हमारा। ठीक है, उससे पहले तुम लोग ये थोड़ा सा छाप लो, छापने के बाद उसको पढ़ लेना खुद से। ठीक है, ये खुद से तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैं ये पोस्ट देता हूँ, रफ कर दूं, खत्म, राइट। अभी थर्ड क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है डिग्री सेल्सियस, मैं डायरेक्टली इसको C इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस बी, ऐसे कुछ तो लिखता हूँ, ए एफ प्लस बी लिखता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट which is given by this equation. Find A and B given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degree Fahrenheit. सेल्सियस कितना दिया है, 0, फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 32, इसी वजह से F की जगह पे 32 लिख दिया, सेल्सियस की जगह 0, ये बी वैसे ही रहेगा क्योंकि वो फाइंड करना है ना, तो इस वजह से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मतलब ठीक से लिखता हूं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ठीक से लिखा, इधर का साइन उधर लग गया, खत्म। ठीक है, 32 इंटू ए 32 ए, राइट। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। वैसे ही दूसरी कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन, यहां पे लिखूं बाय सेकेंड कंडीशन, और यहाँ पे बाय फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये तुम लोगों को हिंट में दिया, सी इज इक्वल टू 0 पुट करो और एफ इज इक्वल टू 32। ठीक है, वैसे ही वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर कौन से इस पे बॉइल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस की जगह पे हमें क्या रखना है, 100, और ए इंटू फ़ारेनहाइट कौन से, 212 पे, 212, और बी तो वैसे ही रहेगा, राइट। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखूं तो ऐसे लिख सकते हो, 212 ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। ये उल्टा कर दिया बस मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। इसको इक्वेशन नंबर में 2 देता हूं। ठीक है, अभी फिर से वही मेथड यूज करना है, पहला इक्वेशन से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से मैं लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, इस b की वैल्यू फाइंड करूंगा, क्योंकि b अकेला है ना, इसी वजह से जो अकेला है उसकी वैल्यू फाइंड करूं। 32 को उधर भेजता हूं, राइट, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -32a, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। ये बन गया, इसको नंबर 32, सॉरी इसको नंबर 3 दे दो, इस इक्वेशन को नंबर कितना देना है, 3। अभी क्या करना है, पुट यही वैल्यू को पुट b इज इक्वल टू -32a इन इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 2, पहले से निकाला हुआ दूसरे में पुट कर दो। b की जगह पे क्या पुट करना है, ये -32a, तो वही करता हूं मैं। ठीक है, 212a तो वैसे ही रहेगा, राइट, और b की जगह पे -32a पुट कर दो। -32a राइट साइड में कितना है, 100 है, देखो राइट साइड में कितना है, 100 है, तो वैसे ही रखूंगा। ठीक है, अभी बताओ 212 -32 कितना होता है, 212 -32 होता है 180a, राइट साइड में बचा 100, है कि नहीं। तो 180 को नीचे भेजूंगा तो a इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 180, 0 0 कट हो जाएगा, राइट, 0 0 कैंसल, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया, a की वैल्यू मिल गई 5/9। तब ये पुट कहाँ करनी है, कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, पुट
a इज इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन कौन सा वाला, थर्ड वाला इजी रहता है। चलो करो, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, ये है, तो उसमें पुट करना है बस। तो b इज इक्वल टू -32, तो वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू 5/9 है, राइट। तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन होगा 9 से, तो इसको डिवाइड नहीं होता, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, कैरी आ गया 1, 3 5 जा 15 प्लस 160, राइट। तो -160 बी की वैल्यू हो गई। अभी उन लोगों ने बोला है कि हमें रिलेशन फाइंड करना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो जो हमारा ये इक्वेशन दिया है उन लोगों ने स्टार्टिंग में, ठीक है, इसी इक्वेशन में फिर से ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी, है ना। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, C इज इक्वल टू वैसे रहेगा, ए कितना है, ए है 5/9, तो वहां पे 5/9 पुट कर दिया, फ़ारेनहाइट वैसे ही, और बी की जगह पे -160 डिवाइडेड बाय 9। देखो 160, अरे डिवाइड का 9 रहेगा ना इधर, डिवाइड का 9 वैसे रहेगा ना इधर, हाँ आगे 160 डिवाइड बाय 9, राइट। अभी मैं पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करता हूँ, क्यों सर, मुझे ये डिनोमिनेटर का 9 नहीं चाहिए, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 9c बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5/9f, और -9 मल्टीप्लाई बाय 160/9। तो ये 9 और ये 9 कट, ये 9 और ये 9 कट, तो बचा क्या, 9c इज इक्वल टू 5f माइनस ये 160 बचा। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ पे डिग्री का साइन मैं थोड़ा सा छोटा सा दे देता हूँ, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। इजी था, राइट। इस एक्सरसाइज में बस 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें सीखना है, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। अभी ये जो हमने इक्वेशंस देखे ना, तो एक्चुअली में ये इक्वेशंस 10th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी है, ठीक है। इस साल की जो 10वीं है 10th स्टैंडर्ड, उन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी है, ठीक है। उनको एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम से, उनको सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी देखो 2 वेरिएबल है ना, एक सी है एक एफ है कि नहीं। इस क्वेश्चन में बेसिकली ए और बी हमारा क्या था, वेरिएबल था। पिछले वाले क्वेश्चंस में, देखो पिछले वाले क्वेश्चंस में y और x हमारा क्या था, वेरिएबल था। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली इस टाइप को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने दो इक्वेशन देखे ना, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, फिर पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, राइट। तो मतलब हमने दो इक्वेशन देखे हर एक क्वेश्चन में, राइट। तो इसी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और वही कंसेप्ट 10वीं का भी है। मतलब तुम लोग पहले से एडवांस में जा रहे हो, है कि नहीं, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को ये शेप्स, सॉरी ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको विजुअलाइज करना सिखाऊंगा। मतलब सिंपल हमें ग्राफिकल मेथड सीखना है, ग्राफ के फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हमें देखना है, ठीक है। उसमें भी कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो मैं तुम लोग क्या करूंगा बताऊंगा, ठीक है। जो 10वीं की कंडीशन से वही सेम कंडीशन से यहाँ पे अप्लाई होंगी, और तुम लोगों को 10वीं का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस भी अभी नया है और बड़ा है, ठीक है। तो देखो चलो अभी ये अगले लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए तुम लोग क्या करोगे, सेम वही बात कि तुम लोग जितना भी पढ़ाया है फिर से घर जाके, घर पे ही हो तुम लोग, तो खुद से सॉल्व करना है तुम लोगों को, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके तुम्हारी ग्रोथ होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।